हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात कर रहे थे इंटीग्रेशन पर। हमने इंटीग्रेशन के कुछ सब्स्टिट्यूशन वाइज काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं कि क्या करना है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो करते हैं। मान लो पहला क्वेश्चन आपके पास आ गया 1 माइनस कोसाइन एक्स dx। ये मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया। अब यहाँ पे रेडिकल भी आ गया। आप बोलो सब्स्टिट्यूट किसको करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही ना। देखो बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। हमने फॉर्मूला कल पढ़ा। इससे पिछली वीडियो में हमने साइन और कोसाइन की जब इवन और ऑड पावर्स को डील करना सीखा था तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है 1 माइनस कोसाइन 2x/2। यह था। अब जरा गौर से देखो, इस 2 को मैं अगर यहाँ मल्टीपल कर दूँ, मैंने कहा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन 2x। इस फॉर्मूले के अंदर एक वे होता है। देखो कैसे। अगर यहाँ साइन के पास एक एक्स है तो यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है। अगर यहाँ आधा हो जाए तो यहाँ 1 हो जाएगा। ऐसे ही ना। अगर यहाँ 1 है तो वहां उसका डबल है। अगर यहाँ आधा हो जाए तो वहां पर 1 हो जाएगा। तो मैं इसको लिटरली कह सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाए, नहीं आधा हो जाए एंगल, तो 1 माइनस कोसाइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। यहाँ जो 2 थे वो 1 हो गया। तो इसकी जगह नजर आ रहा है, पुट कर दो, बस काम खत्म आपका। ये हो जाएगा, देखो बेटा, √2 साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ आ जाएगा dx। अब तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। अब देखो रेडिकल 2 को हम बाहर ले लेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ से स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ साइन x/2 इंटू dx। कितना छोटा क्वेश्चन हो गया। साइन की इंटीग्रेशन आप सबको पता है, माइनस का कोसाइन एक्स तो माइनस √2 कोसाइन x/2। और याद रखना इंटीग्रेशन में जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड में आ जाता है। तो यहाँ पे इसका एंगल का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस सी। तो 1/2 नीचे की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास -2 रेडिकल 2 कोसाइन x/2 पॉजिटिव सी। देयर विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनमें हमें आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको आइडेंटिटीज का आना बड़ा लाजमी है। आपको नहीं आएंगी, आप फंस जाओगे। आइडेंटिटीज को भी आपको याद रखना है और ट्रांसफॉर्म करना भी आनी चाहिए कि अगर यहाँ 1 है तो वहाँ 2 है, अगर यहाँ आधा हो जाएगा तो वहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो गए तो वहाँ 4 हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसका वे समझना है और सवाल को सॉल्व करते जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है? मैंने कहा dx ओवर √1 माइनस साइन 2x। ओ भाई, 1 माइनस साइन भी आ गया, 2x भी आ गया। अब क्या करें? अब देखो, हमने 2 फार्मूलाज पढ़े थे डबल एंगल के। उसके अंदर साइन का कोई फार्मूला ऐसा नहीं था। जो राइट हैंड साइड था उसमें साइन तो नहीं आ रहा था, दोनों में कॉस आता है। देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। मैंने कहा भाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 प्लस कोसाइन 2x/2 के, और साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है आपके पास 1 माइनस साइन कॉस 2x/2 के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन इनके दोनों राइट हैंड साइड पर क्या आ रहा है? कॉस। लेकिन मेरे पास तो साइन है। अब मैं क्या करूं? आपको एक वेल नोन प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोसाइन 90 माइनस एक्स, जो भी एक्स इज एंगल होगा वो इक्वल हो जाता है आपके पास साइन एक्स के। ये बात याद रखने वाली है। तो अगर मैं इसको भी ऐसे कर दूं, देखो गौर से, हो जाएगा dx ओवर, ये हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन 90 को π/2 रेडियन भी कहते हैं। π/2 नेगेटिव जो एंगल था उसको माइनस कर दिया, ये इस पर भी रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। 1 माइनस कॉस एक्स अभी पढ़ा कर आया हूं, क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x/2 किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कोसाइन एक्स के। पुट कर देंगे,
तो ये हो जाएगा dx ओवर यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x क्या था x ये पूरा एंगल था मैंने कहा पाई ओवर 2 नेगेटिव 2x डिवाइडेड बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ तक मैंने पुट कर दिया। अब 2 को डिवाइड कर देते हैं। ये जाएगा देखो बेटा dx ओवर अच्छा ये रेडिकल 2 को थोड़ा मसला करेगा बाहर निकाल दो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्वायर से रेडिकल भी कैंसिल हो जाएगा तो नीचे से भी बचेगा आपके पास साइन क्या आएगा देखो इस 2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा पाई ओवर 4 नेगेटिव ये हो जाएगा सिर्फ x। क्या बन गया dx ओवर साइन x। तो 1 अपॉन साइन x किसके इक्वल होता है कोसिकेंट x के। तो आप यहाँ पुट कर सकते हो। मैंने कहा 1 ओवर रेडिकल 2 ये हो जाएगा आपके पास कोसिकेंट पाई ओवर 4 नेगेटिव x dx। कोसेक की इंटीग्रेशन हमें पता होनी चाहिए क्या होती है भाई लोगैरिथम ऑफ कोसेक x माइनस कोट x। हम क्या करेंगे सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे क्या आएगा भाई लोगैरिथम ऑफ कोसेक पाई ओवर 4 नेगेटिव x एंड माइनस कॉट पाई ओवर 4 नेगेटिव x। लेकिन एक बात का हमें और याद रखना पड़ता है कि जो भी एंगल होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है वो डिवाइड में आता है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा इसके एंगल का पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट 0 माइनस x इज -1। तो एक काम हमें करना पड़ेगा यहाँ एक -1 आ जाएगा एंड पॉजिटिव c देयर विल बी द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ज्यादा आसान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा मैं यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकता हूँ डोंट वरी आप कर सकते हो बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। आप सपोज कर लो लेट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 नेगेटिव x तो खुद ब खुद ही यहाँ पर जो है वो माइनस का dx बन जाएगा। आपके पास ये कोई भी नया वेरिएबल होगा उसमें माइनस आ जाएगा तो ये वो माइनस है ठीक है। और अगर आपकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी अच्छी हो गई है तो आप डायरेक्टली उसको डेरिवेटिव डिवाइड कर दो कोई मसले वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेता हूँ। मैंने कहा इंटीग्रल कोसाइन क्यूब एक्स ओवर अंडर रूट साइन एक्स। भाई अब क्या करें यहाँ तो अगर मैं साइन एक्स को सपोज भी करता हूँ चलो तो कॉस एक्स आएगा कॉस क्यूब तो आएगा नहीं। सिंपल है स्प्लिट कर दो तोड़ दो क्या होगा ये हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपके पास क्या होगा कोसाइन एक्स एक और आ जाएगा जो कि कॉस क्यूब एक्स बनता है और ओवर में कितना आ जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेता हूँ। मैंने कहा लेट यहाँ पर लेट करते हैं। मैंने कहा लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स डी यू करूंगा कितना आएगा कोसाइन एक्स डी एक्स जो कि आपके पास ये पड़ा हुआ है कोई मसले वाली बात है ही नहीं। अच्छा कोसाइन स्क्वायर एक्स मैंने आपको बताया था पाइथागोरियन आइडेंटिटी के मुताबिक क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा आपके पास dx की जगह पे du डिवाइडेड बाय अंडर रूट u। साइन क्या था u था तो इसकी जगह पे u पुट कर दूं। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। मैंने कहा 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर रेडिकल u du अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर आ चुका है। सिंपल काम वो आसान हो गया हमारा। इंटीग्रेशन को अलग अलग करेंगे। मैंने कहा 1 ओवर रेडिकल u du माइनस यू स्क्वायर ओवर रेडिकल तो रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा u du आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो और अपना आंसर बनाओ। भाई देखो कैसे मैंने कहा u पावर नेगेटिव हाफ du नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे क्या है u पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा u पावर माइनस हाफ du हो गया ठीक हो गया। इसकी इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा है अगर बेसिस सेम होंगी तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पावर ऐड करूँ कितना आएगा 2 को माइनस करता हूँ 1/2 से कितना आएगा भाई 3/2 सिंपल। तो यहाँ पे अच्छा अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करना चाहूंगा तो क्या आएगी u पावर 1/2 डिवाइड में भी 1/2 नेगेटिव यहाँ पे कितना बन रहा है u पावर 3/2 du यहाँ पर आएंगे। इसकी इंटीग्रेशन अपन कर चुके हैं। ये जाएगा 2 अंडर रूट u और नेगेटिव u पावर 3/2 में 1 ऐड करो कितना बनेगा 5/2 तो ये हो जाएगा u पावर 5/2 ओवर 5/2 पॉजिटिव c। और आप जहां जहां u है उसकी जगह पे क्या पुट करोगे जो आपने सपोज किया था विच साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 अंडर रेडिकल साइन एक्स नेगेटिव
2/5 कर देंगे, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा u विच इज साइन x होल टू द पावर 5/2 पॉजिटिव c। दिस इज योर डिजायर्ड रिजल्ट। बड़ा आसान क्वेश्चन था। ऐसे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी हम करते रहेंगे ऐसा ऐसा, ताकि आपको समझ में आती रहे और आपको रिमाइंड रहे कि हमें सब्स्टिट्यूशन करनी कैसे और कैसे करते हैं। आए अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पुराने वाले फॉर्मूले पर है, वो भी देखते हैं कैसे होता है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहता हूं, मान लो आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस कोसाइन 3x पर होल क्यूब dx। अब भाई होल क्यूब आ गया, होल क्यूब से रूट कट नहीं सकता, अब क्या करें? ये भी बड़ा समस्या है, प्रॉब्लम है, क्या करें? अब देखो 1 प्लस कोस 3x, मैं आपको बार बार फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास 2 कोसाइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 प्लस कोसाइन 2x के, यानी यहाँ एक x है तो वहां 2x है। अगर यहाँ पे आधा होगा तो वहां 1 होगा। मुझे इस साइड पर 3 चाहिए, 3 का आधा 1.5, यानी कि 1.5 कहते हैं इसको उर्दू के अंदर। 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2। तो यानी कि फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पे 3/2 आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कोसाइन 3x। सिंपल। इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा भाई अंडर रेडिकल, ये हो जाएगा आपके पास 2 कोसाइन स्क्वायर 3x/2 पर होल क्यूब, ये हो जाएगा dx। कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करें? अब देखो 2 पर क्यूब कितना होगा? 8, और 8 पर रेडिकल भी है, रेडिकल 8 बाहर आ गया, डोंट वरी। अब इस स्क्वायर से रेडिकल खत्म होगा, क्या बचेगा? cos 3x/2, लेकिन इस पर क्यूब भी है तो सिंपली क्या बच जाएगा? cos क्यूब, यहाँ पे आएगा 3x/2 इंटू dx। अब 3/2 है, चलो उसको मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। मान लो मैंने कहा लेट u इक्वल है आपका 3x/2 के, तो सिंपली अगर मैं du की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा? 3/2 dx, और ये हो जाएगा 2/3 du इज इक्वल टू dx। आसान था। अब मैं क्या करूंगा? ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मैंने कहा 8, ये जाएगा कोसाइन पर क्यूब, ये मैंने सपोज कर लिया था u, dx की जगह क्या आ जाएगा भाई? du, और 2/3 ये आ गया। कोसाइन क्यूब की इंटीग्रेशन मैंने पिछले लेक्चर में आपको सॉल्व करना सिखाई थी। कैसे करते हैं? अगर ऑड पावर आती है कॉस पर तो इसको स्प्लिट करके करेंगे, हो जाएगा 2√8/3, ये हो जाएगा आपके पास देखो कोसाइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx। ओ यहाँ पे हमने u सपोज किया हुआ तो यहाँ पे u आ जाएगा। ठीक हो गया? कोसाइन स्क्वायर x अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन आइडेंटिटी क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हो जाएगा 2√8/3, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोसाइन u। सॉरी यहाँ मैं बार बार x लगा रहा हूँ, u आएगा। ठीक हो गया? कॉस को मल्टीप्लाई करो, सिंपल कॉस की इंटीग्रेशन बन जाएगी, साइन का डेरिवेटिव आगे कॉस x पड़ा हुआ है, आराम से इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ करते हैं, मैंने कहा 2√8/3, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ कोसाइन u du नेगेटिव 2√8/3 इंटीग्रेशन, ये जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर u एंड कोसाइन u du। कॉस की इंटीग्रेशन आपको मालूम है? बिल्कुल मालूम है। साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे? 2√8/3, ये हो जाएगा आपके पास कोसाइन u की इंटीग्रेशन माइनस का पॉजिटिव साइन u नेगेटिव 2√8/3, साइन का इंटीग्रेशन सामने पड़ा है तो ये जाएगा साइन क्यूब u/3 प्लस c। u की जगह उसका एंगल दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। मैंने कहा 2√8/3, ये हो जाएगा आपके पास साइन 3x/2 नेगेटिव 2√8/3, ये हो जाएगा आपके पास साइन क्यूब 3x/2/3 प्लस c। ये आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि इन तरह के क्वेश्चंस हम फॉर्मूला को ट्रांसफॉर्म करके कैसे करते हैं। तो आज हमने ये 3 से 4 क्वेश्चंस को सीखा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हम आगे चल के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ, नए नए टॉपिक्स की तरफ आएंगे इंटीग्रेशन के, ताकि हम और भी आगे सीख सकें।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ।